सो गाइज वुड वी सी सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज इन एवरी फॉरेस्ट? क्या हर एक जंगल में सभी सेम टाइप के आपको प्लांट्स देखने को मिलते हैं? बुजो ने ऐसा पूछा तो प्रोफेसर अहमद ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट कंडीशन, जिस तरह का उनका वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन है, टेम्परेचर है, सॉइल है, न्यूट्रिएंट्स है, उस तरह के प्लांटेशंस वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। A few children were busy watching beautiful butterflies fluttering here and there on the flowers of the shrubs and herbs. कुछ चिल्ड्रन ने वहाँ पर कुछ इंसेक्ट देखे जो यहाँ वहाँ उड़ते रहते हैं। They had a close look at the bushes. जब उन्होंने झाड़ियों में ध्यान से देखा, while doing that their hair and clothes had seeds and thorns clinging to them. तो झाड़ियों में उनके कपड़ों के ऊपर कुछ कांटे जैसा सीड्स जो थे वो चिपक गए थे। They came across numerous insects, spiders, squirrels, ants and various other animals on the bark of the trees, plants, leaves on and on decaying leaves on the forest floor. तो उन्हें नंबर्स ऑफ इंसेक्ट भी देखे, पेड़ों के ऊपर देखे, फ्लोर के ऊपर बिखरे हुए देखे। एंड दे स्टार्टेड मेकिंग स्केचेस ऑफ दिस क्रिएचर्स, और फिर वो लोग उनके स्केच बनाने लगे। The forest floor seemed dark colored and was covered with a layer of dead and decaying leaves. तो फॉरेस्ट फ्लोर जो था वो डार्क कलर का था और उसके ऊपर डेड एंड डिकेइंग लीव्स थे, फ्रूट्स थे, सीड्स थे, ब्रांचेस। एंड द डिकेइंग मैटर वाज मॉइस्ट एंड वार्म, और ये जो डिकेइंग मैटर जो था वो मॉइस्ट था, साथ साथ में वो गर्म भी था। चिल्ड्रन पिक्ड अप वेरियस सीड्स एंड लीव्स फॉर देयर कलेक्शन, और बच्चों ने उसमें से कुछ सीड्स भी, कुछ लीव्स भी अपने कलेक्शन के लिए उठा लिए। वॉकिंग ओवर द डेड लीफ लेयर ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर वॉज लाइक वॉकिंग ओवर अ स्पॉन्जी कारपेट। वहाँ पर वो चलते थे, वो उनको फील होता था कि फ्लोर जो था वो काफ़ी सॉफ्ट था। इज़ द डिकेइंग मैटर ऑलवेज वार्म? क्या ये डिकेइंग मैटर जो होता है वो गर्म होता है? तो प्रोफेसर अहमद सजेस्टेड दैट द चिल्ड्रन कुड परफॉर्म एन एक्टिविटी फॉर दैट, और इसके लिए उन्होंने ये एक्टिविटी दी है। एक्टिविटी में आपको कुछ ऐसे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस देने हैं जिनको ज़मीन के अंदर थोड़ा सा खड्डा करके अंदर डाल देना है और फिर उसको कवर कर देना है, और फिर थोड़े दिनों के बाद उसको अनकवर करके उसको आप फिल करेंगे तो इट बिकम्स वार्म, वो थोड़ा गर्म हुआ होगा। So Paheli asked, there are many trees here, also there are many forests like this. What difference will it make if we cut some of the trees for the factory? तो पहली ने कहा कि इतने सारे पेड़ होते हैं जंगलों में और ऐसे बहुत सारे जंगल भी हैं, तो अगर कुछ पेड़ को हम काट देते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो प्रोफेसर अहमद said that you have read about the autotrophs, heterotrophs and saprotrophs, and you have learned how green plants produce food. ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो हमारे लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं। ऑल एनिमल्स वेदर हर्बीवर्स और कार्निवर्स डिपेंड अल्टीमेटली ऑन द प्लांट्स फॉर द फूड। कोई भी एनिमल हो, हर्बीवर्स हो या कार्निवर्स हो, सारे के सारे जो है वो फूड के लिए प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं। सो ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन प्लांट्स ऑफन गेट ईटन बाई अदर ऑर्गेनिजम्स एंड सो ऑन। जैसे कि आप देखोगे भी लायन टाइगर हैं तो वो उन एनिमल्स को खाते हैं जिन्होंने प्लांट को खाया था। तो मतलब ये होता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बेसिकली प्लांट के ऊपर डिपेंड होता है फॉर देयर एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, ग्रास इज ईटन बाई द इंसेक्ट विच इन टर्न इज टेकन बाई द फ्रॉग, फ्रॉग इज कंज्यूम बाई द स्नेक, स्नेक इज कंज्यूम बाई ईगल। तो ये एक चेन चलती है जिसको कहा जाता है फूड चेन। तो अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो ये चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। So many food chain can be found in the forest and all food chains are linked. If any one food chain is disturbed, it affects other food chain. तो ये फूड चेन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है। अगर कोई भी फूड चेन डिस्टर्ब होती है तो दूसरे को भी डिस्टर्ब कर देती है। And it affects the other food chain, and every part of the forest is dependent on the other parts. So if we remove one component, say trees, all other components would be affected.
अगर कुछ भी हम यहाँ पर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हैं तो वो दूसरे चैनल्स के ऊपर उसकी डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी। प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन टू पिक अप लीव्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फ्लोर एंड ऑब्जर्व देम अंडर अ हैंड लेंस एंड दे found tiny mushrooms over the decaying leaves. They also saw an army of tiny insects, millipedes, ants, beetles. तो उन्होंने देखा कि फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर ये जो सड़ते हुए लीव्स या ब्रांचेस वो सब कुछ थे, उनके ऊपर भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव करते थे। दे वेयर वंडरिंग हाउ दीज ऑर्गेनिजम्स लिव देयर। सो प्रोफेसर अहमद explain that apart from these animals which are easily seen, there are several organisms and microorganisms that live in the soil. तो जो हमें यहाँ बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं, उनके अलावा भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यहाँ पर सर्वाइव करते हैं। पहली wondered what mushrooms and other microorganisms eat. Ahmed said that they feed upon the dead plant and animal tissues and convert them into a dark colored substance called humus. तो जो भी डेड और डिकेइंग मटेरियल होता है उनके अंदर से वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और उस मटेरियल को वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, विच इज़ नोन एज ह्यूमस। The microorganism which convert the dead plants and animals to humus is known as decomposers. तो ये माइक्रोऑर्गेनिज्म जो डेड प्लांट को डिकम्पोज करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसको डिकम्पोजर्स कहा जाता है। एंड दिस माइक्रोऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉरेस्ट। देन पहली रिमूव्ड सम डेड लीव्स एंड डिस्कवर्ड अंडर देम अ लेयर ऑफ ह्यूमस ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर एंड द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस एंश्योर दैट द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड द एनिमल्स आर रिलीज इनटू द सॉइल। तो जो भी डेड डिकेइंग मटेरियल जो था प्लांट्स या एनिमल्स या उनके एक्स्ट्रा, उनमें से न्यूट्रिएंट्स जो है वापस सॉइल के अंदर आ जाता है। And from there these nutrients are again absorbed by the roots of the living plants. और जो जिंदा प्लांट्स है उनके लीव्स फिर से उनमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। What happens if an animal dies in the forest? अगर जंगल में कोई एनिमल मर जाता तो उसके साथ क्या होता? So Tibu replied that the dead animals become food for vultures, crows, jackals and insect. तो जो भी कुछ ऐसे जो सैप्रोट्रॉप्स हैं जो डेड और रिकवरिंग मटेरियल को खा जाते हैं, इन दिस वे द न्यूट्रिएंट्स आर साइकल्ड। और इस तरह से न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो रिसाइकल हो जाते हैं। जंगल में कुछ भी वेस्ट नहीं होता है, सब कुछ यहाँ पर वापस आ जाता है। पहली रिमाइंड प्रोफेसर अहमद दैट ही हैड नॉट एक्सप्लेन वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स। फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स क्यों कहा जाता है? प्रोफेसर सर explain that plants release oxygen through the process of photosynthesis. तो plants photosynthesis process करते हैं जिनमें से वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। The plant helps to provide oxygen for animals respiration. तो वो एनिमल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। They also maintain the balance of oxygen and carbon dioxide. और इस तरह से वो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बैलेंस में रखने में हेल्प करते हैं। दैट इज़ वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स। द चिल्ड्रन शो क्लाउड्स फॉर्मिंग इन द स्काई। बच्चों ने देखा कि अब क्लाउड्स बन रहे थे। मुझे रिकॉल दैट ही हैड लर्नड अबाउट द वाटर साइकिल। उसने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा था। एंड ट्रीज टेक्स इन वाटर फ्रॉम देयर रूट्स एंड रिलीज वाटर वेपर इनटू द एयर थ्रू इवापोरेशन, जिसको आप ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बोल सकते हैं। तो प्लांट जो है ज़मीन में से पानी को एब्जॉर्ब करके उसको वेपर फॉर्म में रिलीज़ करते हैं बाय द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। इफ़ देयर वेयर फ्यूअर ट्रीज, अगर ऐसे कम पेड़ होंगे तो इससे वाटर साइकिल भी इफेक्टेड हो सकती है। टेबू टोल्ड देम दैट द फॉरेस्ट इज़ नॉट जस्ट होम फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, मैनी पीपल ऑल्सो लिव इन द फॉरेस्ट। ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट में सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स ही रहते हैं, कुछ लोगों के लिए भी ये घर होता है जिसको आप ट्राइबल्स पीपल बोलते हैं। People explain that these people depend mostly on the forest. ये लोग ऐसे हैं जो टोटली उनका जो लाइफ होता है वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड होता है। फॉर देयर फूड, शेल्टर, वाटर, मेडिसिन, ये सब कुछ उनको जंगल में से मिलता है।
and they have traditional knowledge about the many medical plants in the forest also.